Hello everyone, welcome back to Taiba's World. Another review of the play. मैं एक और प्ले भी आजकल देख रही हूँ हम टीवी पर ही, जो कि दोबारा के नाम से है। इस जो है सीज़न में हम टीवी जो है वो बहुत अच्छे प्लेस लाया है एज़ कम्पेयर टू ARY और जियो। ज़्यादातर मैं यही तीन चैनल्स देखती हूँ और जो है उनके प्लेस जो हैं वो ज़्यादा इस दफ़ा व्यूअरशिप ले रहे हैं, या कम से कम मुझे पसंद आ रहे हैं। तो एक और जो दोबारा है, एक तो इसको देखने की वजह ये थी कि मुझे हदीका कियानी इसके अंदर थी, और हदीका कियानी का जो पिछला प्ले था वो बहुत ज़बरदस्त था, उसमें उनकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। नौमान एजाज के साथ जो उनका आया था, इसमें भी नौमान एजाज हैं, लेकिन अभी तक उनका रोल इतना ज़्यादा नहीं है। ही हैज़ पास्ड अवे इन द प्ले, और उनके जो है वो हस्बैंड का रोल कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्ले है, एक तो ये बहुत डिफरेंट है, ये वो स्टोरी नहीं है। हालांकि वो शेड्स हैं रिलेशनशिप्स के, जैसे हदीका कियानी की नंद हैं जो कि सकीना समूह कर रही हैं, वो शेड्स हैं। लेकिन इसमें मुख्तलिफ जो है वो लोगों की कहानियाँ डेफिनेटली जैसे हर प्ले में होती हैं वो इसमें भी हैं। और एक ऐसा जो है वो इशू उठाया गया है दैट्स वेरी नियर टू माई हार्ट, यानी कि जो रोल बिलाल अब्बास कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स में सेपरेशन हो जाती है और फिर उनकी क्या साइकोलॉजी होती है। और ये बहुत ऐसा आप समझें कि इशू है जो पाकिस्तान में बहुत कम इसको जो है वो प्लेस में दिखाया गया। और मेरा ख्याल है कि हमें इन इश्यूज़ पे प्लेस बनाने चाहिए, जो इश्यूज़ हमें एवरी डे हम फील करते हैं, ताकि हम उसके साथ अपने आप को रिलेट कर सकें। और एक ही तरह के ड्रामे जो आ रहे हैं, ख़ासतौर पे आजकल तो जो ARY और जियो न्यूज़ पे आ रहे हैं, वो ऑलमोस्ट एक टाइप के ड्रामे हैं, मज़लूम औरत, ये है वो है। सो ये कुछ डिफरेंट प्लेस हैं जो हम टीवी पे आ रहे हैं। और इसमें यह है कि हदीका कियानी का जो कैरेक्टर दिखाया गया है कि एक बहुत ही कम उम्र में शादी होगी एक मेच्योर मर्द के साथ, और फिर कैसे उस मेच्योर मर्द ने अपने रंग में रंगा, या उसका एक स्टैंडर्ड था कि बीवी को ऐसा बिहेव करना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, और उसके मुताबिक हदीका को चलना पड़ा। और अब वो उसकी डेथ के बाद अब फील कर रही है कि जैसे वो फ्री है। हालांकि कि बड़ा अजीब मौजू है, हमारी सोसाइटी इस चीज़ को इतना एक्सेप्ट भी नहीं करती है। लेकिन डेफिनेटली यू कांट से अबाउट ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। हर जो इंसान है वो मुख्तलिफ है, और हमें इस इख्तलाफ को तस्लीम करना चाहिए कि हर शख्स जो होता है वो मुख्तलिफ होता है, और उसकी मुख्तलिफ फ़ीलिंग्स होती हैं। कुछ लोग अपनी फ़ीलिंग्स कभी भी ख़त्म नहीं कर पाते किसी चीज़ के बारे में, और कुछ लोग जो हैं वो उसी रंग में रंग जाते हैं। मेजॉरिटी तो यही होता है। और कि अब तक जिस तरह हस्बैंड के साथ इतने साल गुजार लिए, औलाद जवान हो गई, तो वो बेशक कम उम्र भी थी, तो वो माइंड ही चेंज हो जाता है। लेकिन जिस तरह हदीका को दिखा रहे हैं, कुछ लोग अपने अंदर की ख्वाहिशात को, या जो कुछ चीज़ इनकम्प्लीट रह जाती है उनकी ज़िंदगी में, उसको वो कभी उसको ओवरकम नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही डिफरेंट मौजू है। एक्टिंग भी अच्छी है सबकी, और उसको अच्छा से दिखाया भी जा रहा है। और जो कैरेक्टर्स हैं उनका जो रोल है, और स्पेशली जो स्टेप मदर है या स्टेप फादर है, उनका जो रोल है वो बिल्कुल हमारी सोसाइटी में ऐसा ही है। 99.9% वो ऐसा है। शायद कोई 0.1% हो जो अच्छा बिहेव करता हो अपने स्टेप चिल्ड्रन के साथ, इसमें तो कोई शक नहीं है। मर्द जो हैं वो वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और औरतें अगर वो मजबूरी में अपने स्टेप बच्चों का कोई काम कर देती हैं, या उनके साथ उनको रहना पड़ता है, उनको रोटी पानी देना पड़ता है, तो वो इतना साइकोलॉजिकली उनको टीज़ करती हैं और उनके साथ बुरा बिहेव करती हैं। और जब उनके बच्चे अपने होते हैं, फिर उनके साथ जो कंपैरिजन और जो साइकोलॉजिकल, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है इसमें, कि बिलाल अब्बास का जो कैरेक्टर है, इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो वो रो पीट नहीं रहा अपने हालात के ऊपर, और वो उसी में से ट्रिक आउट करने की कोशिश करता है, उसी में से वो चीज़ें निकालने की कोशिश करता है। और वो किसी हद तक रिलैक्स भी रहता है, स्ट्रगल कर रहा है अपनी जो है वो लाइफ में।
اور بے شک ابھی اس کو سمجھ نہیں لگی ہے، وہ ایک کم عمر کیریکٹر دکھایا گیا ہے. ڈیفینیٹلی وہ اس لیول پہ تو نہیں ابھی پہنچا کہ وہ اس چیزوں کو بہت میچورلی سوچے، لیکن اس کو جیسے سمجھ میں آ رہی ہے وہ بڑا اس چیز کو ویسے کر رہا ہے. اور وہ اپنی جو بیہیویئر ہے اس میں بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ ہے، جو جس کے بارے میں سمجھتا ہے اس طرح سے اس کو ٹریٹ کر رہا ہے. تو ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ مجھے پلے لگ رہا ہے، اور ہوپفلی یہ آگے بھی انٹرسٹنگ ہوگا. صرف یہ ہے کہ ہم کے بھی بہت سے پلیز اور دوسرے بھی چینلز کے، اور خاص طور پہ ہم کے یہ کرتے ہیں کہ وہ پہلے تو بہت مزے کی سٹوریز ہوتی ہیں اور آپ کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے، لیکن پلے کو لمبا کرنے کے چکر میں، یا اگر وہ چل جاتا ہے تو اس کی جو ہے ایپیسوڈز ایڈ کر دیتے ہیں، یا اس میں کچھ ایسے کیریکٹرز ڈال دیتے ہیں جس کی نہیں ضرورت ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز سے دے شوڈ ریفرین، تاکہ پلیز جو ہیں ان میں ایک انٹرسٹ جو ہے وہ لوگوں کا وہ قائم رہے اور وہ اس کو دیکھتے رہیں. لیٹس سی اگلی ایپیسوڈس میں کیا ہوتا ہے، تو پھر انشاءاللہ پھر میں اپنے ریویو کے ساتھ آؤں گی کہ اب پلے کیسا جا رہا ہے. ابھی تک تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو فار واچنگ اینڈ آئی ہوپ یو آر لائکنگ مائی ریویوز. تھینک یو. پلیز سبسکرائب.